जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका लक्ष्यवीर कंपटीशन एकेडमी में रीवा में। तो जैसे कि आपको पता है प्री वाई क्यू चल रहा है, जिसमें 2025 के एमपी पुलिस के क्वेश्चन करा रहा हूं और साथ ही 2026 को टारगेट कर रहा हूं। तो ज्यादा बात न करते हुए मैं क्लास माँ के नाम से शुरू करता हूं। तो बोलिए राधे राधे। तो और एक चीज देखिएगा, मैंने लगभग ये 9 नवंबर तक की शिफ्ट करा दी है। तो जो आज नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो पुरानी क्लास जाके ले लें, क्योंकि आपका एक लेवल से सब कंप्लीट होता रहे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कौन सी शिफ्ट है? 10 नवंबर 2025 की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन काय का है? साधारण ब्याज और धनराशि का। मैंने कल वाले क्वेश्चन कराए थे, सेम टू सेम 8 नवंबर को आया था और 10 नवंबर को हूबहू रिपीट हुआ है। 8 नवंबर सेम ऐसा क्वेश्चन आया था। देखिए, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में 403 हो जाती है। तो धनराशि क्या है? कल जैसे मैंने कराया था, ये 403 हो जाती है। 403 में क्या क्या है? प्रिंसिपल है प्लस क्या है? इंटरेस्ट है। और प्रिंसिपल प्लस क्या है आपका? इंटरेस्ट। इसमें क्या क्या है? 403। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100%, यानी तो इसकी वैल्यू आपकी 100 हो गई। यहाँ तक ठीक है। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? 10% प्रति वर्ष है, हर 3 वर्ष का। एक वर्ष का 10%, 2 वर्ष का 20, तो 30 वर्ष का 30। तो कितना हो गया? आप इंटू यहाँ पे कर देना, ऐसा इंटू बना लेना। 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 30%। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 30% हो गया। ठीक है। तो कितना हो गया? 100 प्लस 30 कितना हो गया? 130%। की वैल्यू कितनी दे रखी है? 403। पूछा क्या है? धनराशि यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो पी निकालना, पी की वैल्यू क्या होती है? 100। तो रखो 403 है अपॉन 130 इंटू क्या करेंगे? 100। काटिए, कितनी बार कटेगा? 0 से 0 कट गया। 13 तिया 39, 13 एक कम 13 और 10 310। ऑप्शन नंबर 3 आया समझ में? तो क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं हर साल। देखो 8 नंबर को मैंने पढ़ाया था, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था और सेम क्वेश्चन हूबहू आ गया। तो पहले मूलधन लिखना है, इंटरेस्ट लिखना है, और ये क्या हो जाता है आपका? अमाउंट, है ना? चलो, अमाउंट मतलब मिश्र धन। अगला क्वेश्चन देखिए। मैथ्स रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन इसमें है ना। आइए, शायद रीजनिंग बना के मैथ्स भी पूछ लिया इसमें। गीता लता माधुरी की आयु का अनुपात 5-6-3 है, उनका औसत 42 है। तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है। अनुपात देखिए क्या क्या है। गीता है, लता है और माधुरी है। इनका अनुपात क्या है? 5:6:3 है। और औसत आयु कितनी है? 42 है। कितने लोग की है? 3 लोग की है। तो पहले अपन निकाल लेना, कितने गुना 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, यानी 126 है। और है कितने? 5 6 11 3 14, यानी 14 की वैल्यू कितनी है? 126, यानी 126/14। पूछा किसकी है? लता की। लता कितनी है? 6 है। तो इंटू क्या करेंगे? 6। 14 के टेबल में कितनी बार में आता है? 9 बार में। कितनी बार में? 14 9 जा 126 और 9 6 जा 54। आया आप लोग का आंसर? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए। ये थोड़ा सा घुमाया था, पर इसको इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। क्या बोल रहा है? 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पूर्व उसकी आयु से 4 गुना हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु कहता है। ना इसमें अनुपात दिया है ना कुछ दिया है, बस इतना बोला 15 वर्ष बाद और 15 वर्ष पहले। आयु हमको नहीं पता है ना अनुपात पता, तो वहां पर एक्स मानना मजबूरी हो जाएगी। क्या मानना पड़ेगा? एक्स। उसके लिए बहुत आसान से करूंगा। देखिए 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद क्या होगा? एक्स प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है। और क्या बोला? 15 वर्ष पूर्व उसकी आयु से 4 गुनी है, यानी 15 वर्ष पूर्व यानी एक्स माइनस 15 कितने गुनी है? 4 गुनी। तो इंटू क्या कर देंगे? 4 गुनी। हो गया ना? बराबर हो गया। बस सॉल्व कर दो। कितना कितना दिया है? एक्स प्लस 15 बराबर 4x और 15 चौको 60। 4x 60 माइनस में इधर क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। अच्छा ये 5x, सॉरी 15 है ना। हाँ सॉरी, ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 75। और ये वाला x उधर जाके क्या हो जाएगा? -x। तो 3x बराबर कितना आया? 75। कितने बार कटेगा? 25 बार। यही आंसर। तो कितना भी टफ कर देगा तो गलत नहीं होगा आपका। समझ में आया? क्या बोला था? 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु, 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पूर्व वाले से 4 गुनी है ना? 4 गुनी। सेट कर दिया पूरा 15। ये अब ये तो समझ में आ गया होगा कैसे किया हूं। इसका इससे इंटू किया हूं, इसका इससे इंटू किया हूं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 4 नंबर।
और सुधीर, हमारे साथ ऑफलाइन बच्चे ही पढ़ रहे हैं और उनका फेवरेट क्वेश्चन, जब ये देखते बहुत खुशी हो जाते हैं। और हर शिफ्ट में देख रहे हैं आप, ये 3 से 4 क्वेश्चन खुशी रहा है और बहुत अच्छा है कि नंबर देके जाता है। और थोड़ा इस बार आपको दुख करेगा, ये दुख ये करेगा, परस्पर बदलना पड़ेगा। क्या करना है? परस्पर, मतलब यहाँ माइनस 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 और डिवाइड है ना, तो जहां जहां डिवाइड है वहां वहां माइनस, जहां डिवाइड, उसको सेटिस्फाई करने क्या 38 आएगा। इससे नहीं आएगा तो अगला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। इंटू कहाँ कहाँ है? यहाँ पे इंटू है तो यहाँ क्या कर दोगे? डिवाइड, और जहां पे डिवाइड है वहां क्या कर दोगे? इंटू कर दोगे। है ना कठिन चीज सब चीज? तो हमेशा पेपर में कौन सा ऑप्शन चूज करना, पहले पहला करना है फिर लास्ट वाला चूज करना है। दोनों में से कौन चूज करना है? पहले पहला फिर लास्ट, बीच करना कभी आंसर नहीं फंसता। तो पहले पहला चेक करते हैं। 12, क्या बोला है? माइनस को डिवाइड से बदलना है ना, तो डिवाइड अगर क्या कर देंगे यहाँ पे? माइनस। 16 माइनस है तो माइनस को कर देंगे अपन डिवाइड। कितना आ गया? 8। बाकी एज इट इज लिख दो। 4 14 इंटू 2 बराबर, चेक करते हैं 38 बैठता है कि नहीं बैठता है। 8 2 जा 16, 12 माइनस 2 प्लस और 14 दूनी 28। 28 और 12 कितना होता है? 8 2 10 40, और 40 40 माइनस 2 कितना होगा? क्या सेटिस्फाई हो गया है? तो मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन भगवान की दया से सही बैठ गया, अपने को बहुत चेक करना नहीं पड़ा। आ गया ना? अरे वो ऑप्शन में जो आ गया है, थंबनेल आ गया, तो बुलेट आ गया होगा। ठीक है ना? तो क्या होगा इसका मतलब, इसको इसको मत ध्यान देना, ये वो आ गया है, मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो क्या पहले वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया ना? 38 का 38 बैठ गया, तो अपने को दूसरा चेक नहीं करना भाई, आंसर आ गया। किस्मत अच्छी थी, कभी कभी किस्मत खराब होगी तो यहाँ पूरा चेक करवा लेगा, और कर्म अच्छे होंगे तो नहीं होगी। इसलिए कर्म अच्छे करते जाइए, नहीं तो ऐसे दैत्य जैसे पेपर में आ जाएंगे। इसलिए बोलता हूँ कि क्यूब याद करो, बोलता हूँ ना 25 तक क्यूब याद करो। क्यों बोलता हूँ? इसीलिए दिन के लिए बोलता हूँ। अब अगर इसको क्यूब नहीं याद आएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू लगाओगे, -3 ABC, जानते हो कितना वाला फॉर्मूला जाता है? ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए इंटू स्क्वायर। तो ये सब करने से अच्छा कि क्यूब याद कर लो, काहे को माथा पच्ची करना। 23 का क्यूब होता है, 23 का क्यूब प्लस -11 का क्यूब प्लस -12 का क्यूब। 23 का क्यूब होता है 12,167, याद कर लीजिए, है ना? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 11 क्यूब होता है 1331, फिर प्लस माइनस 1728। याद कर लो अच्छे से, मेरे को रटा है और आपको भी रटा होना चाहिए। ठीक है ना? अब करिए, 7 में 1 जाएगा तो आएगा 6, और 16 में 6 जाएगा 8। 8 आ गया यहाँ प्लेस वैल्यू। फिर आएगा 5 में 3 गया 2, और यहाँ पे आएगा 0, 10 में आ गया 0, और फिर यहाँ गया 11, 11 3 गया 8, 1 1 108। 9 वाला आंसर होगा यहाँ लास्ट में, 9 से 108। ठीक है, क्या करना? पहले इसको इससे घटाना, फिर जो आएगा उसको इससे घटा देना। ठीक है, आंसर आ जाएगा 91 ये वाला आंसर। मध्य प्रदेश 2025 का क्वेश्चन ये आया समझ में? अब देखो कितनी बड़ी चीज से बच गए। जानते हो कितना फॉर्मूला होता है क्यू प्लस बी क्यू का? यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ तक खत्म होगा, आंसर पता नहीं आता, जहां प्लस माइनस होगा तो खत्म हो जाएगा। ये पता माइनस क्यों आया? प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का है। देखिए क्या बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन में खुद को मानना है। श्री रवि, श्री भी क्यों लगाने लगता है भाई, सीधे बोल रहे, रवि का एक मित्र है, उससे मिलने जाता है। रवि का एक मित्र है, मान लो सुधीर आप मेरे मित्र, आप मेरे घर आए, मिलने आए। रवि घर पर एक महिला को, आपने देखा मेरी एक महिला है, को अपनी बेटी, मतलब मेरी बेटी के भाई, बेटी का भाई मेरा लड़का हुआ, कि माँ के रूप में पेश करता है। तो बेटी और बेटा जो है उनकी माँ मेरी क्या होंगी? अभी है नहीं पर क्या होंगी? पत्नी। क्या होगी? पत्नी। रिज्यूम करना है, मानना नहीं सही में, है ना? काल्पनिक है सब चीज, काल्पनिक ही रहे। ठीक है ना? समझ में आया? तो इसको अपने ऊपर लोगे ना, तो कोई डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा ना, प्लस रखोगे माइनस फीमेल के लिए मेल, बस ऐसे लोगे तो कर लो, तुरंत आंसर आएगा। मतलब मेरी जो बेटी होगी, बेटी का भाई मेरा बेटा हो गया, और उसकी माँ मतलब मेरी पत्नी हो गई। समझ में आया? चलो, बहुत खुश हो रहे हैं, आएंगे आएंगे दिन। चलो, लो करो ये वाला, मूल्यांकन करें 15। ये होमवर्क करिए, अभी सेम क्वेश्चन करा दिया ना। पहले क्या करना? डिवाइड करना, फिर उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई, और ये वाला मल्टीप्लाई, फिर माइनस प्लस माइनस करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है, ऑप्शन नंबर 7। कमेंट सेक्शन में आंसर देना। कल का आंसर दिया था सुधीर और राहुल ने, बहुत बढ़िया, आपके आंसर सही थे। ऐसे ही आंसर देते रहिए, कमेंट में फिर नाम आपका बोलूंगा। और कल टेस्ट भी है, तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं घर बैठ के, तो कल टेस्ट संडे को है,
प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, सीआई सॉरी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट दूंगा और पार्टनरशिप दूंगा, और ऐसे करके मैं पूरे क्वेश्चन में बता दूंगा आपको टेलीग्राम में, तो आगे क्वेश्चन दे देना। चलो करो, क्या है? एक परिवार में 6 सदस्यों का औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु आज रामू काका आ गए तो औसत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो नौकर की मतलब रामू काका की आयु पूछा, बोलने में अच्छा नहीं लगता रामू काका। नौकर कोई नहीं, सबकी मजबूरी होती है, पैसे के कारण लोग काम करते हैं, कोई नौकर नहीं है ना। चलो स्टार्ट करो। 6 सदस्यों का औसत देखो, 20, 6 लोग थे, उनका औसत कितना था? 20 था। टोटल कितना हो गया? 120। समझ में आया? रामू काका आ गए तो कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। तो यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि 20 इंटू कर देना, 20% बोल रहा है। ये ऐसे बना के देता थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगता है, पर कितना घुमाता है, 20% बोला है। कितने सदस्य थे? 20 थे। तो 20 कितना बड़ा है उनकी आयु में? 20%। तो 20 वर्ष का कितना प्रतिशत बड़ा है? 20%। तो इसका 20% कितना आएगा? 100 लिखें, 20 से 5 बार, 5 से 4 बार, यानी कितनी वैल्यू बड़ी होगी? 4 बड़ी होगी। तो 20 से कितनी बढ़ गई वैल्यू? 4। तो 20 और 4 कितना हुआ? 24। आया समझ में? पिछले वाले शिफ्ट में क्या क्वेश्चन दे दिया था? डायरेक्ट दे दिया था 20 इंटू, तो अपन कर देते 7 इंटू 20, आंसर निकाल देते थे। देखो कितना लेवल चेंज करता है पेपर, जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ेगी वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा। और क्या कठिन है? हम है ना, काहे परेशान होते हो? 20% दिया था, कर बढ़ा दिए, 20% निकाल दिए। कितना हो गया? 100। 7 चौके 28 और 2 7 दूनी 14 और 16, यानी 168। तो ये जो बचा है गैप, कि किसका है? ये कौन आए हैं? रामू काका आए हैं। तो एक की रामू काका की उम्र आ जाएगी 80, 6 में 2 गया 4। रामू काका 48 साल के थे बेचारे, सियान में। कितने साल के थे? 48 साल के। आया समझ में? था आसान? देखो टफ बनाया था क्वेश्चन, क्या आपको टफ लगा? इसीलिए बोलो पीवाईक्यू करते जाओ, सब इजी लगेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आए, कोई अलग से नहीं आएगा। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है? एक लड़की सैर के लिए निकल जाती है, अपने शिविर से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है। चलो चलाओ इसको 5 किलोमीटर। यहाँ से दक्षिण कहाँ होता है? ऊपर की नीचे? नीचे हुआ ना। 5 किलोमीटर चली लड़की, यहाँ पहुंची 5 किलोमीटर चलने में। उसके बाद वो फिर कहाँ मुड़ती है? दाएं। इधर दाएं होगा, इधर साइड होगा दाएं, ठीक है। दाएं मुड़ के कितना जाती है? 7 किलोमीटर जाती है। 7 किलोमीटर चला दिए। फिर उसके बाद कहाँ जाती है? दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर। दाएं किधर होगा? ऊपर की नीचे? ऊपर होगा ना। कितना गई? 1 किलोमीटर गई, ठीक है, 1 किलोमीटर। फिर कहाँ गई है? वह बाएं मुड़ती है और अपने इच्छित स्थान पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलती है। बाएं किधर होगा इसका? इधर होगा। कितने किलोमीटर चली? 3 किलोमीटर। इच्छित स्थान मतलब पहुंच गई जहां जाना चाह रही थी, शिविर जा रही थी अपने। तो अब वह अपने शिविर से किस दिशा में? यहां से चलना स्टार्ट की थी। यहाँ बना लो ऐसा दिशा, ये बन गई दिशा। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ लिखा है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। यानी किधर जा रही है वो? साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। समझ में आया? कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड नंबर, ठीक है भाई। यहां से चेक करना है, तो इधर ये देखो किधर साइड है? इधर साइड है ना। टेढ़ा देखो ये बन रहा है ना यहाँ पे, और इसके बीच कौन सा आ रहा है? वेस्ट आ रहा है और साउथ वेस्ट। साउथ आ रहा है, तो बीच में क्या आएगा? साउथ वेस्ट, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऐसे ही पेपर में बनाना है, ठीक है। चलो, तो साइड कभी 4 नहीं होती, साइड 8 होती है। घर बनता ईशान कोण बोलते हैं ना, अग्निकोण। इस कोने पे किचन होना चाहिए, इस कोने पे ये होना चाहिए, तो वैसे ही कोण बनाते हैं। देखते हो कि कोने में किचन आती है, तो कोना क्या लिया जाता है? कौन सा साइड लिया जाता है? इधर दक्षिण रहता है, उधर उत्तर रहता है, इधर क्या रहता है? पूरब। तो नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच है उसको ईशान कोण कहते हैं। पूजा वाला अग्नि कोण होता है, अग्नि कोण बोलते हैं किचन वाले को, और पूजे वाले को ईशान कोण बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोण बनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया, ठीक है। यह पता चला कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया है, तो दी गई संख्या का सही औसत बताइए। क्वेश्चन आ चुका है, किए थे आप लोग, है ना। 36 इंटू औसत 45, पहले निकालिए टोटल कितना था, निकालिए 36 इंटू 45। 36 को 45 से गुणा करिए, कितना आएगा? 36 गुणा 45 करिए, कितना आएगा? 1620 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1620। 1620 में ये पाया गया कि 84 क्या पढ़ लिया गया है? 48। 84 था, कितना पढ़ लिया गया? 48। ज्यादा पर कम हो गया ना, और ज्यादा चाहिए, 84 चाहिए। कितना कम हो गया है? 14 में 8 गया 6, और 7 में 4 गया 3, यानी 36 और चाहिए इसको। क्यों? 84 पहुंचने के लिए कितना चाहिए? और 36 चाहिए। क्या मैं सही किया हूं?
सही किया हूं। प्लस क्या कर देंगे 36, तो जोड़ी कितना होगा 6 4 5 और ये 6 1656। 1656 कुछ याद आता है? अकबर का जन्म स्थान। चलो 1656 कितना हो गया, कितनी संख्या का 36 संख्या। तो नया औसत पूछा है ना, संख्या कितनी आ गई 1656। कितने लोग थे 36 थे। काटना शुरू करो, 4 से काटो, 4 से 9 बार, 4 से 4 बार, 4 एक कम 4, 4 से 16 बार। क्या 9 से कटेगा? जरूर कटेगा। 9 से 9 4 जा 36 और बचा 5 और 9, 9 9 6 जा 54 यानी 46। क्या सही है? ठीक है, आ गया समझ में? तो कैसे करना है क्वेश्चन को, पहले क्या करना, पहले टोटल निकाल लिया हमने। उसमें बोला कि 84 की जगह गलत गलत से 48 पढ़ लिया, मतलब कम पढ़ लिया। कितना कम पढ़ लिया 36, तो इसको देना पड़ेगा ना वापस 36, तो ये वापस दे दिया 36, तो कितना होगा 1656। ये आ गई ओरिजिनल जो चाह रहा था वो। तो अब टोटल कितने थे 36, भाग किए आंसर आ गया 46। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए। पानी गिर दिया हरी में तो और उमस मार रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। 45%, ये है मिक्सचर लिगेशन क्वेश्चन, पिछले साल भर भर गया था, बहुत पढ़ाऊंगा मिश्रत और समानुपाती, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, 45% वाले अंगूर का रस 25% वाले अंगूर का रस के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 40% वाले रस का मिश्रण प्राप्त हो जाए। एक था 45% वाला अंगूर का रस, एक था 25% वाला रस, और टोटल वाला कितना था 40% वाला। ऐसा मिश्रण करो कि आंसर आ जाए। लग रहा है टफ अभी। अब मिक्सचर एलिगेशन का खेल देखो। एक था 45% पहला वाला अंगूर, ठीक है। दूसरा वाला कितना था 25% था, और कुल कितना था हो जाए 40% था। ठीक है ना। ट्रिक देखो, इसको इससे घटाओ, इसको इससे घटाओ, घटाओ। 45 में 40 गया 5, 25 में 40 गया 15, 5 एक कम 5 तिया 3:1, इसीलिए मैं आया। ये है खत्म। कैसा भी क्वेश्चन पूछे कर लो खत्म आराम से, क्या कठिन है बताओ। लग रहा था ना कठिन दे, तो 45% के मिलाएंगे कैसे उसमें हम, ऐसे मिलाएंगे, मिला दिए आंसर आ गया, खत्म। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आऊंगा, इससे भी टफ टफ लाऊंगा, यहाँ वैल्यू भी दी रहेगी, आएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ में आया। एक किस्म के अंगूर ये थे, एक किस्म के अंगूर ये थे, मिलाया दोनों को, नया अनुपात दिया गया, आंसर आ गया। ठीक, क्रॉस माइनस करना है, इसका इससे, इसका इससे। और एक चीज याद रखना, एक वैल्यू बड़ी रहेगी, एक वैल्यू छोटी रहेगी, उसके बीच वाला ही रहेगा। ये भी याद रखना। ट्रिक इसकी क्या है, अगर यहाँ पे 50 होता, नहीं यहाँ पे मान लो 40 है यहाँ पे, और ये 41 होता, तो नहीं लगती है ट्रिक, उसको फिर मैं बना के करना पड़ता। वो लेवल सीजीएल में आता है, पर मैं बता दूंगा आपको क्लास में। ठीक है, अभी इतना सीख रहा हूं, एमपी पुलिस में यहीं से आ जाएगा, ना घबराओ। ठीक है, चलो। मैं तो वैसे भी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कराता हूँ, काय परेशान हो रहे हो हैं। चलिए, अरे ये क्या आ गया, रेड रेड, एक सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। 11 से 141 कैसे बना और 17 से कैसे बनेगा। देखो 11 से स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का क्या होता है 100, 144 के आसपास है। चलो पहुंचो, 11 में अगर प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 144, में 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यही से ट्रिक बन गई, बन गई ना। तो 12 का स्क्वायर हुआ 144, माइनस 3 के कितना हो गया 141। अगला क्या है 17, 17 में एक जोड़ो कितना होता है 18 ना। 18 का स्क्वायर माइनस क्या कर दो 3, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, माइनस 3 करो कितना आएगा 321, ऑप्शन डी। समझ में आया प्रिंस आपको, ऐसे ही करना है। ठीक है आपको, बढ़िया। बस ध्यान लगाना कि ये स्क्वायर के आसपास है कि नहीं। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं प्रपोर्शन वाले हमेशा स्क्वायर के ही आते हैं। तो याद रखो कि अगर 100 यहाँ पे मान लो 165 होता तो कहाँ का स्क्वायर होता 13 का, 169 होता ना, तो वहां पहुंच जाते हैं। चलो ये लो क्लास का क्वेश्चन एक और आ गया। इतना इजी आता है एमपी पुलिस में, कितना टफ लेवल पढ़ाता हूं मैं, इतना इजी आ रहा है ताकि आप धोखा ना खाओ। क्या देखो, एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण यानी फेल हुए, 2093 फेल हुए, ये क्या हो गया पास हो गए। उत्तीर्ण यानी इंग्लिश से लिख लो, पास हुए। और ये क्या हुआ, इतने फेल हो गए। तो ये बताओ 87% में पास हुए, 13% क्या हो गए होंगे, तो 13% की वैल्यू क्या दी रही है, पूरा इंटू निकाल दो 100 करके, आंसर आ जाएगा। दिख ही रहा है यहाँ से आंसर 161 से, भाई पहला वाला ऑप्शन होगा, मैंने में कर लिया क्योंकि 13 से 161 बार कटेगा वो। देखिए
100% लोग पेपर देते हैं, जिसमें से 87% छात्र पास हुए हैं। क्या हुए हैं? पास। तो 100 में 87 पास हो गए, तो फेल कितने हो गए? 13%। और इसने बोला क्या फेल कितने हुए हैं? 2093, मतलब 13 की वैल्यू दी है 2093, तो 2093 की वैल्यू दी है 13। पूछा क्या है? कुल संख्या, कुल कितने लोग थे? 100 इंटू क्या कर देंगे? 100। 13 का पहाड़ा आता है, किसने? 13 एकम 13, बचा कितना आपका? 7 और 9, 13 छंग 78, और 78 और 1 13 एकम 13, तो यानी 16100 लगा दो, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही था। चलिए, बहुत बढ़िया। लो, जो बोल रहा था मैं, आज ही पढ़ा रहा था, क्वेश्चन आ ही गया। मतलब क्वेश्चन पेपर क्लास में ले रहा हूँ, आंसर पुलिस वाले में पेपर में आ रहा है, इसलिए पूरा सिलेबस वाइज पढ़ा रहा हूँ ताकि कुछ छूटे ना। क्या बोल रहा है देखो, तर्क दिया हुआ है, यहां से पढ़ना। एक आर्मी जनरल ने जवान से कहा कि गोली मारो। क्या करना है? गोली मारो मतलब मार दो। तो जवान जानता है कि किधर और किसे गोली मारनी है, ठीक है। आर्मी जनरल को गोली चलाना नहीं आता, ये कैसे होगा? यही तो पता चल गया ना कि गलत है, और पहला सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ओनली फर्स्ट, केवल धारणा वन निहित कर। आज ही क्लास में पढ़ाया हूँ, और मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ाया हूं, तो देखो इतने में आ जाता है। ऐसा पूछा गया तो फिर मान लीजिए बड़ा आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? इसीलिए देखिए, वो कठिन किए हैं तो इजी लग रहा है, ये इजी कराऊंगा क्लास में तो ये टफ लगेगा फिर, इसलिए कराता हूँ टफ, ताकि इजी बन जाए। कितना आसान था। इसको गोली चलाना ना आएगा तो आर्मी में कैसे पहुंच गया? चलो, हर जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ते जाइए, भगवान पे विश्वास रखिए, और मेरे ऊपर हो जाएगा सिलेक्शन, मत घबराओ। लो, पार्टनरशिप पढ़ाया था संडे को, आ गया। लगा लोगे? अरे नहीं, बचा देता हूँ, बच्चे नए नए भी जुड़ते हैं ना, उनको भी जरूरी है। चलो देखिए, पढ़िए। चार मित्र हैं ABCD, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 3-7-9 के अनुपात में निवेश की, मतलब कितना पैसा लगाए? 3 लगाए, 9 13। सी का लाभ का हिस्सा इतना है, 8910, और ए और बी का कुल लाभ इतना। कहीं पर समय लिखा है? कहीं समय लिखा है? समय क्या होगा? कांस्टेंट है। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट का रेशियो। ये जान गए आप लोग। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, मतलब इन्वेस्टमेंट निवेश कितना दिया हुआ है? ए है, बी, सी, डी। कितना है? 3 है, 7 है, 9 है, 13 है। यही किसी का रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट का, 3, 7, 9, 13। सी का लाभ दिया हुआ है 8910। सी का लाभ कितना दिया हुआ है? 8910। और सी का प्रॉफिट कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। कितना है? 9। तो ये 9 की वैल्यू हो गई। पूछा किसका? ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा। ए का कितना है? बी का कितना है? कुल कितना हो गया? 10। इंटू क्या कर देना है? 10। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 20 लगा दो, आंसर। नहीं है क्या? ऑप्शन है 9900। ठीक है, आया। ऐसे तो पार्टनर से पढ़ाया था ना टफ, अब बना इजी ना। ऐसे क्वेश्चन करा जाता है। अब बताओ कितना घुमाता है? एक्स मानते, वाई मानते, 100 मानते। बस ये जानना जरूरी है। क्या जानना है? जरूरी। अगर ये टाइम कांस्टेंट नहीं है तो इंटू कर देते, 3 महीना 4 महीना पैसा लगाया, 10 महीना पैसा लगाया। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, देखिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन। इनमें से पूछ रहा है अलग कौन सा है। ये कर लेना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन। चलो ये हम बताएंगे। देखना, अंतर करना, अंतर करना, कुछ ना कुछ निकल जाएगा, ठीक है ना। और जो कर लेना, ठीक है। होमवर्क है आपका, और 16 नंबर भी होमवर्क। कौन सा नंबर? 16 नंबर भी होमवर्क। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं एक बार टिक लगा देता हूँ। 16 नंबर, ठीक है। इसको भी होमवर्क करिए। इनमें से ऑप्शन बताइए कमेंट में। बहुत आसान है, जिसमें पेयर बन रहे, किसी में पेयर नहीं बनता होगा, मेरे को यहीं से आंसर दिख रहा, नहीं बताऊंगा। ऑप्शन आप कमेंट क्या करोगे फिर? मैं उंगली नहीं रखा था उसमें। अगला देखिए, ये भी क्लास का पढ़ा क्वेश्चन है। रैंकिंग अभी पढ़ के आए हैं, पढ़िए। एक पंक्ति में चयन कौन कौन है? चेतन। ऊपर से 18वां है, नीचे से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने समास? कितना आसान क्वेश्चन है। टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। रट गया होगा आप लोग को। ऊपर से कितना है? 18वां है। नीचे से कितना है? 15वां है। ये वही वही दो जगह को तो एक घटा देंगे, एक घटा दिए। 18 15 कितना होता है? 33 होता है। माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 32 लोग थे कुल। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आ गया। 17वां नंबर क्वेश्चन। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखिए 18वां नंबर। ये मैंने पढ़ाया था, आप लोग को याद होगा। ये क्वेश्चन यहां से आना शुरू किया, इसलिए विश्वास रखा। कुछ लोग पूछ रहे थे सर वो पढ़ाए पर आता नहीं है। यहीं आता है। कहाँ आता है? यहीं आता है। किसके शिफ्ट में फंस गए ये पता नहीं। याद करो, पढ़ाया था ना पेयर बनाने वाला। पेयर नहीं बनाना तो जैसे लिखा उसके पीछे भर दो। देखो जी के पहले क्या है हर जगह? यहाँ ए लिख दो। ए वाला ऑप्शन कौन सा? सब है। ठीक है ना, याद आया? इसीलिए सब बोलता हूँ पी बाई क्यू लगाओ। अब ये देखो, जी के बाद क्या है? ई। लिख दिए। ए वाला ऑप्शन कौन सा है? ये खत्म, ये खत्म। अब ये दोनों में युद्ध चल रहा है। एस ए जी ई एम। एस ए जी ई आएगा। एस ए जी ई एम। एस ए जी ई एम। एस ए जी ई एम। एस ए जी ई एम कौन सा हो जाएगा? मतलब एस वाला ऑप्शन कौन सा? ये वाला। नहीं, ऑप्शन नंबर पूरा करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि एस आ गया था। ए ई एस मिल गया ना। ए ई एस खत्म। आया समझ में? मतलब इसमें सिर्फ नकल करना। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, फिर पेयर बनाएंगे। मत बनाओ। खुद ही हिंट दे रहा है किसके पहले ये बैठा, इसके पहले बैठा। देखो यहाँ पे जी के बाद क्या बैठा था? ई, तो बैठा दिया जी के बाद ई। और क्या था? ए, जी के पहले क्या था? ए, तो जी के पहले ए बैठा दिया, तो ए ही मिल गया। और एस चेक कर लिया। एम के बाद क्या था? देखो एम कहाँ गया? एम के बाद क्या था? एस था। हो गया। कहाँ पे? यही आंसर है। यही है ना, चेक करिए अच्छे से। ए ई एस वाला है। अरे इधर देखिए, एस के बाद क्या है? जी के पहले क्या है? ए है ना। जी के पहले ए बैठा दिया। और देखिए एम कहाँ है? और कहाँ गया? ए एम। जी के बाद एम है और बीच में एम, यही वाला आंसर होगा। ए ई एस वाला। आया समझ में? चलो ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। नहीं समझ में आएगा दोबारा रिवीजन करिएगा, आ जाएगा। ये आ गया हाइट एंड डिस्टेंस। ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। हर साल एक क्वेश्चन आता, पर ये नहीं पता कौन शिफ्ट में आता है बहुत टफ। पर मैं इसकी ट्रिक बनाया हूँ। ट्रिक ऐसी मतलब, कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि आप पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग किस कोने में है, और उसके नीचे एक लड़की खड़ा है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है ना। वो ऐसे पतंग उड़ा रहा हूं ऊपर, देखिए ऐसे पतंग उड़ रही है ना। यहाँ से एक आदमी पतंग उड़ा रहा है, इसके नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है। वो बोल रहा है ये पतंग को निहार रहा है। तो ये बोला इससे कितनी दूरी होगी? क्या बन गया? 90 डिग्री बन गया। ऐसा ही क्वेश्चन ये बना हुआ है। तो अब देखिए कैसे करना है। इसकी ट्रिक होती है, देखो पहले बना देता हूँ। कितना? 58 मीटर दूरी एक इमारत है। आधार टावर के शीर्ष से नमन कोण 60 डिग्री है। ये देखिए, एक ये दीवार है, ऐसा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? ऐसा कोण बना रही है। ठीक है, समझ में आया? राहुल पढ़े होंगे आप, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये वाला डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री। ये कितना होता है? 60 डिग्री। और ये कितना होता है? 30 डिग्री। अब आप पूछेंगे कहाँ से आ गया, क्योंकि ट्रायंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। ये 30 60 30 90 और 90 90 120। अब ट्रिक देखो, 90 के सामने वाली वैल्यू हमेशा 2 होती है। ये लिख लेना अपने कॉपी में। 90 के सामने वाली वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। 60 के सामने वाली वैल्यू क्या होती है? कितनी होती है? √3 होती है। और 30 के सामने वाली वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये अगर बन गया ना, ये कठिन से कठिन क्वेश्चन निपटा दोगे। अब क्या बोला है? टावर कहाँ गया? 58 मीटर दूर स्थित एक इमारत। यहां से ये 60 डिग्री कोण बना रही ना। 60 डिग्री यहाँ से कितनी दूर है? 58 डिग्री है। कितना डिग्री है? 58 डिग्री। ये जो कोण बना रही ना इमारत, आधार से, देखो आधार लिखा है ना। आधार क्या होता है? नीचे वाला होता है ना। आधार से इमारत टावर शीर्ष के अवनमन कोण। ये आधार के आया और ये शीर्ष का अवनमन कोण हो गया। आधार की डिग्री कितनी है? 58 मीटर। पूछा किसका है? 60 डिग्री वाला, मतलब 60 डिग्री के सामने वाला पूछा है। कौन सा पूछा है? 60 डिग्री के सामने वाला। तो एक की वैल्यू क्या है? तो √3 की वैल्यू क्या होगी? 58 √3। खत्म आंसर। बोला था ना, दिख कठिन रहा पर मैं कर दूंगा आसान। इससे आसान कुछ नहीं है, ना होगा ना कभी मिलेगा। ऐसे करना पड़ेगा। अब आपसे मान लो 30 का पूछा होता और यहाँ दे दिया होता। मान लो अभी इसका पूछा होता, कितना हो जाता है इसका आंसर? 58 दूना आंसर हो जाता। 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, मतलब कि 116 हो जाता। कुछ भी पूछ लिया अब इससे। इसका पूछ लिया बता दिया, इसका पूछ लिया बता दिया। 58 √3 आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन करना है। अभी और डीपली पढ़ाऊंगा ना, परेशान। बस ये याद रखना कि 90 के सामने 2 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है। एक की ऊंचाई दी थी, 1 इंटू दिया था 58, तो 58 हो गया। तो 58 √3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 58 √3 आंसर। ठीक है, चलो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। ये किस्मत खराब हुई तब फंसेगा, पर इजी तो बना दिया। अब क्या टेंशन है। चल अगला देखो।
देखो ये आ गया, देखो क्या पूछा है, हियर का पूछा, सीधे हियर देखो, बाकी कुछ नहीं देखना। अब हियर देखो कहाँ कहाँ पे है, हियर यहाँ पे है, और कहाँ पे, हियर यहाँ पे है। ठीक है, इनकी कोडिंग है। देखो क्या क्या रिप्लाई हो दोबारा आ रहा है, पीए, पीए नहीं आ रहा, टीयू, टीयू नहीं आ रहा, एनके, एनके आ रहा है। यानी एनके और एनके कॉमन है, तो क्या यही आंसर होगा, यही होगा, एनके ही होगा। भाई देखो, यहाँ भी हियर है, यहाँ भी हियर है, यहाँ भी एनके है, यहाँ भी एनके, मतलब एन हियर की वैल्यू क्या हो गई, एनके हो गई, खत्म। ठीक है, बहुत आसान। क्यों पूरा पढ़ के समय बर्बाद करना, पेपर तो समय ही बर्बाद करवाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर। क्या बोल रही पब्लिक, 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हिंदी, 35 विद्यार्थी संस्कृत में उत्तीर्ण हुए, उनमें से कम 75 कम से कम एक विषय में पास हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। क्या ये बताने की जरूरत है, लग रहा है आप लोग क्लास में पढ़ाया हूँ, और इसमें ही पढ़ाया, यूट्यूब में ही पढ़ाया हूँ। देखिए 100 विद्यार्थी थे, कहीं होंगे, 50 विद्यार्थी हिंदी और 35 विद्यार्थी संस्कृत में उत्तीर्ण, मतलब पास हुए, क्या होता है, पास हुए हैं, क्या हुए हैं, पास, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो 100 में से 50, इसको भूल जाओ, 50 थे इसमें, हिंदी में, हिंदी में, और 35 किस में थे, संस्कृत में, और ये पास हुए हैं। जोड़ो कितना होता है, 5 3 8, 85। कम से कम 75 लोग जो थे ना उत्तीर्ण हुए दोनों विषयों में, किसनों में, दोनों विषयों में। और पूछा ही क्या है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए का आंसर, कहीं फेल नहीं पूछा, पूछा है। ये परसेंटेज होता है, क्या होता है, ये परसेंटेज होता है, लिखा ना परसेंटेज। अभी बताओ 85 में 75 लोग दोनों में सब्जेक्ट में थे, मतलब इसमें भी थे इसमें भी, तो उनको माइनस कर देंगे ना, दो दो बार काउंट हो रहे हैं, क्योंकि हिंदी में पास हो रहे हैं, संस्कृत दो दो, तो इसको घटाएं, कितना आया आंसर है। कितना आसान है, जोड़ दिया, वो कर दिया। अगर फेल का पूछा होता तो 100 में क्या घटा देते हैं, 10, तो कितना आता, 90, अगर फेल पूछा होता। पर पूछा क्या है, सीधे पूछा है, एक में पास में 50, और देखो 50 एक सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में 35, और दोनों मिला के सब्जेक्ट में पास भी हुए हैं ना, तो उनको भी तो हटाना पड़ेगा, तो हटा दिए होते 75 लोग। 75 लोग कौन से, दोनों विषय में पास थे, और ये 10 गधा रहे होंगे, होशियार रहे होंगे, एक ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं, फेल ही ना हुए, एक में से मतलब एक में फेल हो रहे हैं। कोई हिंदी बस में पास होगा, कोई संस्कृत बस में फेल हुआ होगा, या संस्कृत बस में पास होगा, हिंदी में फेल हुआ होगा। ये देखो कल वाला क्वेश्चन आया, तो देखो कैसे, अब यहाँ से बोला ना स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन, अब ये पूरा आखिरी तक मिलेगा क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, यदि श्रृंखला में सभी व्यंजनों को हटा दिया जाए तो बाईं ओर से ये वाला स्थान कहाँ पे आएगा, बाईं ओर से ये वाला कौन सा, ये वाला पूछा है। तो श्रृंखला से क्या हटाना है, व्यंजन हटाना है, क्या हटाना है, व्यंजन, वॉवेल नहीं हटाना, ये भी याद रखना, क्या हटाना है, व्यंजन। तो वी व्यंजन होता है, हटा दिए, दो नहीं हटाएंगे, 5 नहीं हटाएंगे, यू नहीं हटाना, क्या है यू, वॉवेल है, ये नहीं हटाएंगे, ये भी नहीं हटाएंगे, डब्ल्यू हटा दो, ये नहीं हटाएंगे, चिन्ह है, ये भी चिन्ह है, ये भी नहीं हटाएंगे। अब गिनो कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में नंबर में, आंसर कौन सा हो जाएगा, 9। समझ में आया, व्यंजन हटाना, तो व्यंजन कौन से होते हैं, ABCDEFG, AEIOU क्या होते हैं, वॉवेल। इसने वॉवेल नहीं लिखा है कहीं पे, मतलब वॉवेल को बचाना था, और संख्या और चिन्ह को बचाना। देखो 9वें नंबर में आ गया ना, ये दो हटाने से। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर, करोगे, चलो मैं ही करा देता हूँ, सिंप्लीफाई तो करना है, कर लीजिएगा यार, ये तो आसान है। ये देखिए पहले इसको सॉल्व करो, 5 से कितनी टाइम कटेगा, 7 टाइम, 10 में 7 गया, कितना आया, 3, और 3/3 कितना हो गया, 1, इधर उससे खत्म हो गया, 1 आया, क्या आया इधर, सिर्फ 1 आया। समझ में आया यहाँ पे, दो, अब ये देखो 200 कितने कटेगा, ये 250 बार, 250 बार कटेगा ना, 2 से भाग होगा तो, अब बचा कितना, 1, तो घटाओ कितना हुआ, 249, कितना हुआ, 249, फिर क्या करना, माइनस का 23, घटाइए, 9 में 3 गया 6, और 4 में 2 गया 2, और 2 मतलब माइनस का आएगा 226। अब ये 48 हो गया माइनस का, और ये हो गया माइनस का, तो 48 माइनस प्लस माइनस 226, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 48 प्लस 226 जोड़ी कितना आएगा, 8 6 14 वाला ऑप्शन है इसका। पूरा सॉल्व नहीं करना, आया समझ में, सही किया हूं ना, हाँ सही किया हूं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यही चल रहा है इस समय क्लास में, अंकित मूल्य, बोल रहा हूं ना, जो पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, ताकि पेपर में क्या आता है, बहुत अर्थमेटिक आती है, बहुत एडवांस के पीछे मत भागना कि मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लूं, अलजेब्रा पढ़ लूं, हाइट एंड डिस्टेंस। देखो कितना क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है,
और ये देखो लगातार आ रहा है, शिफ्ट में 2-2 3-3 बार आ रहा है ना। तो देखो एक वस्तु को अंकित मूल्य पर उसके क्रय मूल्य से 135, कल ही वाला तो क्वेश्चन देखो रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, सिर्फ बदल दिया ये भर, बाकी हु बहू आ गया है ना। तो देखो अंकित मूल्य पर एमपी रहा होगा, अंकित मूल्य पर उसे क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित किया, तो क्रय मूल्य रहा होगा आपका सीपी, सीपी कितना होता है 100 होता है, कितना अधिक किया है 35%, मतलब एमआरपी छाप दिया कितना 35%, लाया हुआ 100 में चिट लगा दिया 35%, कितने में बेच रहा है 135 में। ठीक, अब अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, कल का रटा क्वेश्चन आ गया, 20% की छूट दी है तो एसपी आ जाएगा, तो 20% कितना होता है 27, कल ही निकाले, अरे 135 का अगर 20% निकालेंगे, 20 पंचे 100, 5 के 2 बार 5 से 7 रटा हुआ था 27, 27 यहाँ पे घटा दें कितना आएगा, ये भी याद है 108, याद आया कुछ 108। अब पूछा क्या है, इसे 432 रुपए में बेचा जाता तो वस्तु का क्रय मूल्य, पर बेचा कितने में जा रहा है 108 में, तो 432 की वैल्यू कितनी दी है 108। पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था 100, इंटू करो 100, ये पक्का 4 बार में आ रहा, 4 अट्ठे 32, 4 एक्का 5, इंटू 4 करना, 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4, मतलब ये कितने बार में कट गया 4 बार, इंटू 4 400, ऑप्शन नंबर, मतलब 8 नवंबर की शिफ्ट और 10 नवंबर शिफ्ट 2 क्वेश्चन मिल गए हु बहू, एक को शुरू में जो कराया था प्रिंसिपल इंटरेस्ट वाला, और देखो कल वाला पूरा यहाँ तक था, बस कल वाले में क्या पूछा था 8%, अभी भी ये नहीं याद आया आप लोग को, कल वाले में 8% आया था और आज वाले में इसकी वैल्यू देके पूछ लिया था, आया समझ में, इसलिए बोलता हूँ पीवाईक्यू लगाओ, कहीं से नहीं आएगा यहीं से आएगा। आया दीपाली, बोल रही थी क्वेश्चन नहीं आया, आया बढ़िया शाबाश, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, सुबह से आ जाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, साथ में मैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करता हूँ आपके लिए, तो वो भी बैठ के पढ़ते हैं, बहुत यही डेडिकेशन चाहिए, यही तो समय, और 2 महीना मेहनत कर लो, बताओ वर्दी है सामने, 2 महीना मेहनत कर लो, एसआई है, पटवारी है, सब पढ़ा हुआ लाइन से एग्जाम, ग्रुप 2 का एग्जाम, और यही सब आएगा, पेपर यही तो बनाएगा, और अलग से थोड़ी कोई बनाने आ रहा है, ईएसबी तो बनाएगी है ना। चलो क्वेश्चन की ये वाला, इधर नहीं पता तो इधर से घटाना शुरू कर दिया करो, क्या क्या करो, जब इधर का नहीं पता तो इधर से घटाओ, घटाओ इधर कितना आएगा 50 का अंतर आ गया, इधर घटाओ कितने का आएगा, इधर मैं लिख देता हूँ, इधर गोच पोच होगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ 30 है, यहाँ नहीं पता एक्स कर लो, यहाँ 83 है, यहाँ 118 है, यहाँ 160 है, और यहाँ 210 है, कितने का अंतर है 50 का, कितने का अंतर है 42 का, कितने का अंतर है 8 में 3 गया 5, और ये 10 में 8 11 में 3 35 का, कुछ देखो कुछ समझ में आया, अभी भी नहीं आया, क्यों नहीं आया अभी भी समझ, अब देखो अब आएगा, 42 कितना अंतर है 8, यहाँ कितना अंतर है 7, अब समझ में आ गया ना, 8 7 तो अगला क्या होगा 6, तो 35 में 6 जोड़ो कितना आएगा 41, अब 41 में 83 घटाओ, 3 8 3 में गया 2 और 8 में 4 गया 4, 42 है, 42 आंसर जरूर है, ठीक है सेटिस्फाई होगा। अब 42 आ गया ना यहाँ पे, तो 42 से 30 घटाओ कितना आता है, सॉल्व करा रहा हूं बस 12, और 12 से देखो ये कितना अंतर है 41 का, ये 0 हो गया, 6 से 0 हो गया, ठीक है, मतलब 6 7 8 चल रहा है, 5 चल रहा है, तो मैं तो आपका आंसर क्या हो गया 42। तो क्या करना है, ऐसे जब शुरू में पूछ लेगा तो क्या करना है पीछे से घटाना है, और जब शुरू में ना पूछ के लास्ट का पूछेगा तो आगे से घटाना, पीछे से घटा, एक चैनल में नहीं मिला, नहीं समझ में आया तो दूसरा घटा के देखो, तो मिल गया 8 7 6 चल रहा, ठीक है। चलो 2 लेवल तक जाना ही पड़ता, 2 लेवल में आंसर आ जाता, 3 4 लेवल जाता है बैंक के पेपर में, बैंक के पेपर में 3 से 4 बार जाना पड़ता है, वो भी डेसिमल में आता है, और घटाओ लास्ट में आंसर आता है। देखो टाइम एंड वर्क हर चैप्टर का कवर किया हूँ, ये एमपी पुलिस के ये भी क्वेश्चन है, 10 नवंबर को आया था, देखो मैथमेटिक का कितना बोलवाला है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी को 12 दिन में करते हैं, और तीनों मिलकर ए बी प्लस सी उस कार्य को 6 दिन में करते हैं। अभी कल क्या था, 2 2 लोग कर रहे थे, लास्ट में कितने लोग करा दिया 3, ऐसे लेवल बढ़ता है पेपर का, तो जैसे करा तो वैसे ही करो ना, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी थे कितने दिन में कर रहे थे 8 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे थे 12 दिन में, अब ए भी है बी भी है प्लस सी भी है, कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में, एलसीएम निकालो टोटल काम आ जाएगा, इनका एलसीएम क्या होगा 24, क्या होगा 24, एलसीएम निकालते आता है, जो वैल्यू कटेगी वही 24 ही सबसे छोटी यही वैल्यू, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, 8 3 24, 12 2 24, 6 चौक 24, ये क्या आ गई इनकी कार्य क्षमता, क्या आ गई, और ये आ गया टोटल वर्क, टोटल काम है ये, इनकी कार्य क्षमता हो गई, समझ में आया कैसे निकाला मैं ये, 2 3 दिन से लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब पूछा है कि
ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। मतलब हमको ए की एफिशिएंसी जाननी होगी और हमको सी की जाननी होगी। पहले ए की जाननी है तो बी प्लस सी से निकाल लो। देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 4 है। निकालना है ए की पहले, तो बी प्लस सी की कितनी है, 2 है। तो बी प्लस सी की 2 है, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 4 से घटेगा तो ए की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ए की वैल्यू आ गई 2। अब सी की देखना है ना, सी यहाँ पे इस ए बी की निकाल लो। ए प्लस बी की सी की कितनी है, 4। तो सी की निकालना, तो ए बी की कितनी है, 3। अगर ए बी की 3 है और 3 हो जाएगा 4 से घटे कितना आएगा, सी की वैल्यू 1। समझ में आया। तो सी के नीचे क्या लिख दिए, 1। यही दोनों का तो पूछा था। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 3 दिन काम करते हैं इनकी एफिशिएंसी। टोटल काम कितना है, 24। तो 24 काम ये 3 की एफिशिएंसी करें कितने दिन में कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में। बस जैसे लाइन बोले वैसे करना, बस इनको पकड़ लेना है। जिसका नहीं पूछा उसको बता दो, उसको पूछा उसको बता देना। आया समझ में। चलो ये है समय एंड कार्य, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड डिस्टेंस भी आ गया। देखो सारे टॉपिक लिया हूं, काफी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक वाइक कर देना, बोलता नहीं हो और आप लोग कर देते हैं, अच्छे लोग हैं, है ना। चलो अरे हो गया, आप लोग पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता, आप लोग पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। मैं ये चाहता हूँ, हित काम कर रहा हूँ आदमी को, ये है कि सिलेक्शन हो। आपका मेन काम ये है, लाइक सब्सक्राइब तो बात का पॉइंट, पहले क्या है, सिलेक्शन लेना। वर्दी लगाओ, मेरे लिए सबसे बड़ा वही कुछ है। चाहे आप लाइक करो चाहे ना करो, मैं इसी में खुश हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस, दो ट्रेन है, एक की स्पीड दी है 70 किलोमीटर, एक की दी है 85 किलोमीटर स्पीड से चल रही है। कौन एक होगी, रीवानंद बिहार कोई रिवांचल, ठीक है। एक दूसरे को और बढ़ रही, मतलब बढ़ रही, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। सुबह सुबह रिवांचल टकरा रही है, इधर सुबह से आनंद विहार टकरा रही है, ठीक है। एक की लंबाई है 210 मीटर की है, एक की, दूसरी की लंबाई है 255 मीटर की, ठीक है। एक की स्पीड बोला है 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, दूसरी चल रही है वंदे भारत टाइप 85 किलोमीटर पर आवर की। अब जब दोनों आमने सामने आती है तो जुड़ता है, क्या होता है, मैं कल भी बता दूंगा, जुड़ता है। और जब साथ में आगे पीछे चलती है तो मानिए घटती है। तब जुड़ेगा तो जोड़ दो सीधे, 210 और 255 जोड़ो, 210 प्लस 255, और क्या है, टोटल स्पीड भी जुड़ जाएगी। 85 और 70 की स्पीड कितनी होगी, 155। अब एक चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मीटर में दिया हुआ है। क्या में दिया हुआ है, मीटर में, और ये स्पीड क्या में दी है, किलोमीटर। तो मैंने क्या बोला था, 5/18 इंटू करना है। किसमें, इसमें स्पीड में, तो 5/18 इंटू कर देना है, ठीक है। चलो सॉल्व करो, कितना होगा इसका टोटल, 5056 155 इंटू 5, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 18। अब इसको काटिए, 5 से कटेगा ये 5 नहीं 45, 5 1 जा 5, ये कटेगा लगभग 10 बार में 6, और 6 कटेगा ये ऊपर जाके 10, 108, 108। अब पॉइंट लग जाएगा 10.8 सेकंड। कितना आएगा इसका आंसर, 10.8 सेकंड, सही है ना, 10.8 सेकंड। तो समझ में आया। जब दो ट्रेन आमने सामने आएंगी तो स्पीड और दूरी दोनों जुड़ेंगी, जुड़ गई। देखो जोड़ के आदमी डिवाइड कर देता, पर 5/18 क्यों किया हूं, इधर देखिए, क्योंकि स्पीड थी किलोमीटर में और क्या था, डिस्टेंस जो था मीटर में था। तो चेंज करने के लिए 5/18 का इंटू करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ये तो बहुत इजी रहता है। लिखा हुआ है डेंट, DENT, डेंट का कोड क्या है, 51, और लोड का कितना दिया, LOAD, लोड का दिया है 40। तो पूछा किसका, COST, कॉस्ट का। प्लेस वैल्यू लिखो, आंसर आ जाएगा। डी का 4, ई का 5, एन का 14, टी का 20, जोड़ो 20 14 34, 34 4 38, 38 5 43, 43 में कितना आ गया है, प्लस किया है 8, ठीक है। चलो डेंट हो गया। लोड का देखिए, लोड का क्या होता है, 12, एल का, ओ का 15, ए का 1, बी का 4, 1 4 5, 15 5 20, और 20 और 10 32। तो 32 में कितना आ गया, ये भी प्लस किया 8। समझ में आ गया, इस सबको जोड़ रहा है प्लस 8 कर रहा है, सबको जोड़ रहा है प्लस 8 का, तो इसका भी निकाल दो। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ओ की होती है 15, एस की होती है 19, टी की होती है 20। ये पता है क्या लिख रहा हूँ, अगर ये नाम नहीं लिख रहा हूँ, इनकी प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ, टी की प्लेस। तो चेक करिए, 20 29 39, 39 10 49, 49 और 5 54, 54 और 3 57, 57 में क्या जोड़ दें, 8, 8 7 15, ऑप्शन 65। इतना तेज आंसर आएगा।
65। ठीक है, बहुत तेजी से आंसर आया वाला। भूकंप आ गया, भूकंप। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ देखिए, टंकी उनकी भरना है क्या इसमें। जैसे होता है टाइम एंड वर्क में ना, ऐसे टंकी वाला क्वेश्चन आता है, वैसे ये सेम करते हैं उसको भी। टंकी बोल देगा 3 नल खोल दिए गए, इतने घंटे में भरा गया, 15 में, 12 में, 13। तो कुल क्षमता निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकाल के क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकाल के उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, सेम जैसे टाइम एंड वर्क की हो वैसे ही करना। मैं करा देता हूँ ना, सोचो कि होमवर्क देने वाला हूँ, डरो मत। ए है, बी है और सी, 3 टंकी भर रही हैं। 15 घंटे में एक टंकी भरती है, एक भरती है 12 घंटे में, और एक भरती है 18 घंटे में। बहुत बड़ी टंकी होगी। ठीक है, अब तीनों का पता चलना चाहिए कितने लीटर की टंकी है। क्या करेंगे अपन, एलसीएम निकाल लेंगे तो टोटल वेट पता चल जाएगा। 15, 12, 18 का एलसीएम क्या होगा, 360। क्या होगा, 360। निकाल लेना, नहीं बनता तो बच्चे से निकाल लेना, 15, 12 ऐसे लिख के। कोई दिक्कत नहीं, बच्चे बन जाओ, पेपर निकालना है। 15 दूना 30, 15 चौको 60, कितने गुना है ये, 24। 12 तिया 36, 30, 18 दूनी 36। यानी इनकी क्षमता कितनी निकल आई एफिशिएंसी की, 24 इसकी आ गई, 30 इसकी आ गई, 20 इसकी आ गई। एक साथ खोला जाता है टंकी में, तब टंकी भरने में किसको किसको, ए और सी को खोलना है। किसको, ए और सी को, मतलब बी को नहीं खोलना है। उसने बोल दिया, अगर बी को भी बोला होता तो 360 बटे तीनों को जोड़ के काट देते। पर उसने क्या बोला, ए और सी को, तो बी को छूना ही नहीं। तो बी, ए और सी की कितनी एफिशिएंसी है, 4 और 44। ठीक है, और 360 से क्या करना है, भाग देना 44 को। ठीक है, 20, ये 30 बिल्कुल मत जोड़ना, उसमें कहीं नहीं लिखा है बी जोड़ेगा, है ना। टंकी सिर्फ कौन सी खुल रही, ए और सी की टंकी खुल रही है। चलो काटो, 4 से 11 बार, 4 से 90 बार। यानी इसका आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे, 11 × 8 = 88 और 2 90, 8 से ही 2/11, ये आंसर है। इसको ऐसे ऑप्शन लिखा है, 8 से ही 2/11, ये आंसर होगा आवर। ठीक है, तो दिमाग लगाना है, तीनों से डिवाइड नहीं कर देना कि पता चला 30 भी जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे लिखा सिर्फ ए और सी खोलेंगे। टोटल वर्क निकलते आ जाएगा, टोटल टंकी की धारिता 360, बाकी एलसीएम निकालना है। ठीक है, कितने आराम से हो गया। ऑप्शन तो कितने खतरनाक थे, क्या कुछ कठिन लग रहा है। लो, एक एडवांस मैथ का भी क्वेश्चन आया था। तुक्का नहीं मारिए, तुक्का मारना है। 2200 नहीं होगा, 2200। चलिए देखते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन, लंबाई इतनी है। लंबाई क्या होती है, लंब वृत्तीय बेलन। बेलन कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो लंबाई बोला है, लंबाई यानी बाहर वाला एरिया बोल रहा है। और बाहर वाला एरिया क्या होता है बेलन का, 2πr/h। ठीक है, और इसका आयतन भी दिया हुआ है, कितना दिया आयतन, 46, 20। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पहली क्लास में पढ़ा चुका, याद हो। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बचपन से पढ़ रहे हो, है ना। और हिंदी वाले, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। इसकी वैल्यू क्या दी है, 46, 20 दे रखी है। तो πr² की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4620। आगे क्या निकालना है इसका, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हम निकाल पाएंगे जहां पर रेडियस होगी। रेडियस निकालने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू क्या बोला, 22/7 लेना है, 22/7। रेडियस हमको नहीं पता है, लिख दो, इंटू एच कितना दिया है, यही है, लंबाई। लंबाई कितनी है इसकी, 1.2 बराबर 46, 20। सॉल्व करो, ये 0 से हो गया, उसकी दिक्कत नहीं है। इसको 0 से हटाओ, 10 आ गया नीचे। काटो, क्या 12 से कटेगा, पहले 2 से काटो। 11 से काट दूं क्या, हाँ 11 से कट जाएगा, 4 2 6, ठीक। 11 दूनी 22, 11 से 4 44, 11 दूनी 22 तो 0। ठीक है, और 2 से काटो डायरेक्ट, 21 बार 210 हो गया। और क्या कटेगा, 210, और ये 12 बचा अभी यहाँ पे, तो 3 से कटेगा, 3 से 4 बार, 3 से 70 बार। और कुछ, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 2 से 35 बार। 35 और 35 आ गया ना, 35 और 35 का स्क्वायर कितना होगा, 1200, 1225। ये हो गया आपका r²। मैंने ये अंडर रूट क्यों लगाई, r² सर काट दूंगा, कितना, r की वैल्यू क्या आ गई, 35। कितनी आ गई, 35। और ये 35 नहीं, 3.5 आई, क्योंकि 10 भी बची है, 5 बचा हुआ था, तो 3.5 आएगी लगभग। ठीक है, चाहे 35 लो, 3 पॉइंट आगे करके कट जाएगा, तो 35 ही लिख लो। हाँ तो मीटर में है ना, सेंटीमीटर 10 डिवाइड कर देंगे, तो 10 डिवाइड कर 3.5 ही आएगा, कुछ भी कर लीजिए। अगर वो मीटर में है ना 1.2,
तो ये जो 10 लिखे ना, एक जीरो और बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। एक जीरो बढ़ेगा तो ये 10 बच रहा है, 3.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 35 आया था तो एक 10 बचा था, अरे ऐसे आया था ना 35 और एक 10 बचा था नीचे, क्या हो गया 3.5, रेडियस क्या आ गया 3.5। अब फॉर्मूला क्या होता है किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए। तो यहाँ पे क्या आ गया, रेडियस आपका 3.5, क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ, क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ मैं कर देता हूँ फॉर्मूला, देखिए 2 × 22/7, और रेडियस कितनी है 3.5, और हाइट क्या दिए थे कि सब चीज क्या है सेंटीमीटर में पूछा, और ये क्या है दिया है मीटर में, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। क्या राहुल अब सही हूं मैं? चलिए, ये पॉइंट हटा, ये 10 नीचे आ गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 7 से काट दो 5 बार, 22 दूना 44, 44 पंचे 210, और 210 इंटू 12 करेंगे 2640 आंसर सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन खत्म। तो आज की क्लास बहुत अच्छी थी, क्वेश्चन टफ भी थे, क्वेश्चन बहुत इजी भी थे, और क्वेश्चन मॉडरेट, मतलब यहाँ से पेपर का लेवल चेंज हुआ था। तो अब जो क्लासेस आएंगी बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, फिर अभी क्वेश्चन रिपीट होंगे, आज से बेलन का पढ़ रहा, अगली बार फिर बेलन आएगा, तो बस लगे रहिए। तो मिलते हैं कल 10 नवंबर की सेकंड शिफ्ट के साथ। जय हिंद, राधे राधे।